Good afternoon, everyone. Today we are going to cover your topic that is called LED diode, which is also known as light emitting diode. आपने इसको फिजिकली बहुत सारी जगहों पे विजिबली घर पे देखा होगा, सड़कों पे देखा होगा, सड़क मतलब सर्किट्स पे देखा होगा. ठीक है. सो आज हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि हाउ एन एलईडी वर्क एज ए डायोड. बेसिकली एलईडी की जब हम बात करते हैं तो इट इज ए टू लेट सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स डिवाइस. Okay, it is also a PN junction diode which emits lights when activated. जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हो तो ये लाइट क्या करने लगता है, एमिट करने लगता है, और ये पीएन जंक्शन डायोड होता है. इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है. जैसे आपके कभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं या कोलाइड कर जाते हैं तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. और जो इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो इसमें कौन से टर्म्स में एनर्जी रिलीज होती है, फोटॉन्स रिलीज होते हैं, वो क्या कर लाइट एमिट करते हैं. तभी इनको क्या बोला जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड बोला जाता है. सो हियर इट इज रिटन व्हेन a suitable voltage is applied to the leads, electron are able to recombine with electrons hole within the device, releasing energy in the form of light. As I explained right now कि जब भी क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स और आपके जो होल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं तो एक रिलीज करते हैं एनर्जी, और एनर्जी जो रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट करते हैं. कोई भी आप डिवाइस लेते हो या कोई भी सेमीकंडक्टर लेते हो, जब उनके बीच में कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. अब वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, और एनी थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है. तो इसमें क्या होता है, फॉर्म ऑफ लाइट ही रिलीज होती है. तभी हम इनको एलईडीज बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड. द डायोड विच emits light and always work in one direction. Why? Because it's a diode. It's a semiconductor device that emits visible light when an electric current passes through it. जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे वैसे ही आपकी क्या करेगी, इसमें आपकी लाइट एमिट पास होना शुरू हो जाएगी. The light is not particularly bright, but in the most LEDs it is monochromatic, occurring at a single wavelength. अब क्या होता है, LEDs का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपने देखे होंगे. कोई ग्रीन कलर की होती है, रेड की होती है, ब्लू की होती है, व्हाइट की होती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ LEDs अवेलेबल इन द मार्केट. अब वो LEDs के कलर्स कैसे आप डिफाइन करते हो, कि जैसे आपकी एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी की क्या होगी, वेवलेंथ होगी. ओके, उस वेवलेंथ का पर्टिकुलर कलर कौन सा होगा. सपोज अगर कम वेवलेंथ है तो उसका, जैसे हम बीबी रॉय वाला वो पूरा बैंड फॉलो करते हैं तो उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है. तो उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली जो सी वेवलेंथ पे वो होगा तो वो वाला कलर क्या करता है, वो एमिट करता है. तो सपोज अगर रेड कलर का हम एलईडी लेते हैं तो उसकी उतनी ही स्टैंडर्ड वेवलेंथ हम फिक्स करके रखते हैं कि उतने पे ही ये ग्लो करेगा. नेक्स्ट आपका लिखा है एलईडी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. ठीक है. दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज पायलट लाइट्स in electronic appliances to indicate whether the circuit is closed or not. Generally we use in small circuits. कभी भी आपने छोटे छोटे सर्किट्स आप बनाते हो, स्मॉल रेक्टिफायर आपने बनाया, आपको चेक करना है सर्किट क्लोज है या ओपन है, तो बेसिक एग्जांपल्स में भी आप एलईडी यूज करते हो. अगर वो ग्लो कर जाएगा तो सर्किट क्लोज है, अदरवाइज वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है. ठीक है. तो आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में भी इनको यूज करते हो. अब कमिंग टू its symbol is similar to the PN junction diode symbol, but the only difference is you have to mention these two arrows over here. Why these arrows? These arrows shows that it is emitting something. ये emit कर रहा है कुछ energy. अब वो emit कर रहा है energy in the form of light. So हमेशा ये arrow जरूर draw करना है जब भी आप LED को refer करोगे किसी भी circuit diagram में. ठीक है. और ये वाला end इसका anode हो गया और ये वाला end इसका cathode हो गया. Now coming to the construction part, LED consists of a chip of a semiconductor material doped with impurities to create PN junction. We know it is a semiconductor, but we don't take any intrinsic semiconductor, we take extrinsic semiconductor which has impurities. हम impure form लेते हैं semiconductors का to create a PN junction. Chip are mounted in a reflecting tray order to increase the light output. एक चिप हमने माउंट की होती है, जो भी हमारे एक रिफ्लेक्टिंग ट्रे के ऊपर हमने माउंट की होती है एक चिप. में आपको दिखाती हूँ किस तरह से. द कॉन्टैक्ट्स आर मेड on the cathode side by means of conductive adhesive and on the anode side by gold wire to the lead furnace. The plastic case encloses the chip area. So how it looks like this.
स्मॉल relative size, ठीक है. दिस इज हाउ एन एलईडी का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है. एक एंड इसका कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, ठीक है, दो एंड्स आगे. इसके ऊपर आपने चिप को माउंट किया हुआ है, ठीक है. एक तरह से आपने फ्लैट स्टॉप रखा हुआ है जहां से आपने कैथोड को इसके साथ ज्वाइन कराया हुआ है, और एनोड को एक वायर के साथ जोड़ के रखा होता है, सिंपल. ऊपर से इस चिप को आपने माउंट किया होता है किसके साथ, एक कैप लगा के पूरा इसको वाउंड किया होता है. ये जो अंदर आपने ज्वाइनिंग की होती है इनको किसको किसके साथ की होती है, वायर बॉन्ड के साथ. बीच में आपने क्या लगाई होती है, एक रिफ्लेक्टिव कैविटी जो क्या करता है, एक लाइट एमिट करता है. दिस इज अ सेमीकंडक्टर डाई. ये एक सेमीकंडक्टर डाई आप यूज करते हो यहाँ पे, ठीक है. और ये जो ऊपर है ये आप केस आप यूज करते हो, माउंट किया हुआ है, जो इसको एक्सपोसी लेंस भी बोलते हैं या केस अभी आप बोल सकते हो. दिस इज हाउ एन एलईडी लुक्स लाइक इन ए कंस्ट्रक्शन. Now coming to the working of a LED diode. LED diode, as I told you, it's a PN junction diode, but इसको आपने इस तरह से डोप किया हुआ है that it always work in forward condition. LED will never work in reverse condition. It is a completely forward biased diode. Okay, when a negative end of a circuit is hooked up to the N-type layer and the positive end of is hooked up with the P-type layer, then electrons and holes start moving. So what इट इज कि पी साइड हमेशा पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, एन साइड हमेशा नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए, और इनके बीच में कंडक्शन होगी या आप करंट पास करोगे तो आपका कंडक्शन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस. लेकिन अगर आप इसका रिवर्स में आप टेक प्लेस करोगे, इसका रिवर्स बायसिंग अगर आप करोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इस केस के अंदर. ऑलवेज रिमेंबर इट ऑलवेज वर्क इन फॉरवर्ड कंडीशन. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इसको कंडक्शन कराने के लिए. सेकंड क्या बोला है, जैसे आपकी करंट फ्लो करना शुरू करेगी डायोड के अक्रॉस, negative electrons move one way and positive holes move other way. Okay, positive will start flowing towards this and electron will start flowing towards this. The hole exists at a lower energy level than the free electron. हमें पता है holes का हमेशा energy level comparatively to electrons क्या होता है, हमेशा कम होता है. Therefore when a free electron falls it loses energy. जब भी free electron fall करेगा तो क्या होगा, वो एनर्जी को लूज करेगा, और जो एनर्जी लूज करेगा उसके कारण क्या होगा, फोटोन निकलेगा. दिस एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन व्हिच कॉजेस लाइट. अब ये फोटोन क्या होता है, ये लाइट एमिट करता है. द कलर ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाय द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस एनर्जी लेवल ऑफ द फोटोन. जो फोटोन का एनर्जी लेवल होगा या कौन से एनर्जी लेवल पे वो गिरा है उसके कारण हमारा डिसाइड होगा कौन सी लाइट, कौन से कलर का आपका एलईडी होगा. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अपनी अपनी वेवलेंथ्स होती है. ये एक चार्ट होता है स्टैंडर्ड जो ये फॉलो करता है कि अगर आपने कलर लिया है रेड, तो रेड कलर का जो वेवलेंथ रेंज होगा उसका रेंज होना चाहिए 620 टू 645 nm के बीच में, ठीक है. उसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 72. उसी तरह से रेड ऑरेंज का अपना फ्रीक्वेंसी, ग्रीन का अपना है, कैन का अलग है, ब्लू का अलग है. हर किसी का अपना एक वेवलेंथ लेवल होता है, हर किसी का डिसाइडेड होता है, ठीक है. तो इसका ये फ्रीक्वेंसी बैंड आ गया. Now coming to the characteristics of LED, as I told you, it is always work in forward condition. तो ये फॉरवर्ड कंडीशन में ही रहेगा. VF वोल्टेज और करंट के बीच में, VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वोल्टेज और करंट के बीच में रहेगी. करंट इज मेजर्ड इन मिली एम्पेयर एंड द ग्राफ इज लाइक दिस. Initially the level will be voltage, with the increase in voltage current will be less. After a point the current will start increasing linearly. Okay, infrared, red, orange, so on. इस तरह से आपको ग्राफ obtain होता है in case of VI characteristics of LED. LED will pass current in its forward direction but block the flow of current in reverse direction. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये मेजर characteristics है इसकी. Talking about the applications of LED, it is used as indicators and signals. It is used for lighting purposes. It is used for data communication and other signaling options वगैरह. ठीक है, तो it is used in various types of. अब बात करें LED की types की. LED are produced in variety of shapes and sizes. The color of the plastic lens is often the same as the actual color of the light emitting. ठीक है, so there are some of the options available. ठीक है, आपने देखा होगा घर के अंदर भी जहाँ रेगुलेटर्स लगे होते हैं वहां भी आपकी एलईडीज लगी होती है, छोटे छोटे सर्किट्स में लगी होती है, आपके आयरन में लगी होती है. ठीक है, आपके किचन में चले जाओ आपके रेफ्रिजरेटर पे लगा होता है. ठीक है, आपके मतलब हर एक स्मॉल छोटे छोटे डिवाइसेस में आपका एलईडी अवेलेबल होता है.
आप रोड्स पे चले जाओ तो आपके सिग्नलिंग डिवाइसेस होते हैं, जो रेड सिग्नल होता है आपका, तो वहां पे भी क्या लगे होते हैं आपके एलईडीज लगे होते हैं। शॉप्स के ऊपर देखोगे वहां पे हाईलाइटर्स लगे होते हैं वो नेम डिस्प्ले करने के लिए। ऑल दीज आर एलईडीज विच इज, क्योंकि वो क्या करते हैं लाइट एमिट करते हैं और आपको इजिली दिखाई दे जाता है व्हाट द इंडिकेशन इज शोइंग टू यू। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायोड विच इज यूज्ड इन टुडेज मार्केट अ लॉट।